खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से जमीयत उलमा कानपुर नगर की ओर से बताया गया है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के यौम विलादत 12 रबी अव्वल पर हर साल की तरह इस बार भी ऐतिहासिक जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा। ये जुलूस शुक्रवार 5 सितंबर को दोपहर 2 बजे रजवी ग्राउंड परेड ग्राउंड से रवायती मार्ग नवीन मार्केट चौराहे से निकलेगा। इस मौके पर जुलूस का 113वां साल पूरा होगा। जमायत उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी, शहर जमात के सदर डॉक्टर हलीमुल्ला खान, मौलाना नूरुद्दीन अहमद कासमी, मौलाना मोहम्मद अकरम जमई, सेक्रेटरी जुबैर अहमद फारूक समेत अन्य जिम्मेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1913 में शुरू हुआ ये जुलूस आज भी अमन मोहब्बत भाईचारे इंसानियत का पैगाम दे रहा है। जमीयत पदाधिकारियों ने बताया कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के बंटवारे और दंगों के दौर तक ये जुलूस कानपुर शहर में शांति और भाईचारा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता रहा। 1948 में जब कोई संस्था इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी, तब से हर साल जमायत उलमा शहर कानपुर ने इस जुलूस का आयोजन कर रही है। इस साल जमायत की सरपरस्ती में ये 78वीं बार निकाला जाएगा। मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी ने शहरवासियों से अपील की कि जुलूस में अनुशासन और तहजीब के साथ शामिल हों। सभी संगठन व प्रतिभागी फजर की नमाज के बाद रजवी ग्राउंड पहुंचकर अपनी भागीदारी का टोकन प्राप्त करें और अपने क्रम से जुलूस में शामिल हों। उन्होंने कहा कि प्रतिभागी पवित्र कपड़े पहने, इत्र लगाएं और सर पर टोपी रखें। जुलूस में सिर्फ हम दुरूद, नात और साहिबा की प्रशंसा का पाठ हो। राजनीतिक नारे, झंडे, बैज और बैनर का उपयोग सख्ती से मना है। झंडों में लोहे की जगह बांस, लकड़ी के डंडों का इस्तेमाल हो। लंबाई 8 फीट से अधिक ना हो। साउंड सिस्टम सीमित रखें, आवाज धीमी हो। तबर्रुक प्रसाद फेंक कर नहीं बल्कि हाथों में देकर बांटा जाए। डॉक्टर हलीमुल्ला खान ने स्पष्ट किया, जुलूस मोहम्मदी का किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। ये केवल अमन, भाईचारा, इस्लामी तहजीब का प्रतीक है। सचिव जुबैर अहमद फारूकी ने पत्रकारों से अपील की कि वे जनता तक ये संदेश पहुँचाएं कि ये जुलूस केवल सद्भावना और शांति का पैगाम है। उन्होंने कहा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल इस जुलूस से और मजबूत होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, आने वाली 5 सितंबर को शुक्रवार के दिन दोपहर 2 बजे रजवी ग्राउंड परेड से एशिया का सबसे बड़ा पुराना तारीखी मरकजी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीयत उलमा शहर कानपुर के नेतृत्व में निकाला जाएगा। इस साल ये जुलूस 113वां साल मुकम्मल कर रहा है और नगर जमीयत को इस जुलूस का नेतृत्व करते हुए ये 78वां साल है। जुलूस की देख रेख, उसकी तैयारियां, उसके इंतजाम और जुलूस के संबंध में गाइडलाइन जारी करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हम इस जुलूस के माध्यम से शहरवासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये जुलूस अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से निकल रहा है, जो सारी इंसानियत के लिए नबी बनकर आए। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो हमें जुलूस को इस शहर के लिए एक पहचान बनाना है और जुलूस में जो अपने अखलाक और तहजीब का मुजाहरा करना है। जुलूस में पाक साफ कपड़े पहनकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए शरीक हों। जुलूस में कोशिश करें कि लाउड स्पीकर लोडर कम से कम हो और जो लोडर हो उनमें भी लोडरों पे बैठ कर न चले बल्कि पैदल चलें। आप देखते होंगे जमीयत उलमा का जो पूरा आगे घेरा होता है वो सब पैदल चलते हैं और वही जुलूस की शान है। और बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर में नात वगैरह लगाने की बजाय अगर खुद पढ़ें तो उसका सवाब ज्यादा मिलेगा। नात सुनना अलग सवाब है और पढ़ना ज्यादा सवाब है। लेकिन अगर लाउड स्पीकर लगा भी रहे हैं तो उसकी जो गाइडलाइन जारी की गई है, 2 से ज्यादा लाउड स्पीकर न लगाएं और उसकी आवाज भी एतदाल के साथ रखें, आवाज बहुत ज्यादा ना रखें। जो तंजीमें अंजुमने तबर्रुकात तकसीम करती हैं खाना वगैरह, उनसे गुजारिश है एक तो पैक आइटम तकसीम करें, खुला ना करें, और दूसरे उन्हें फेंक कर तकसीम ना करें। रिस्क का एहतराम करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी तरह जो जुलूस में झंडे वगैरह लेकर चलते हैं उनकी हाइट 10 फीट से ज्यादा ना करें और लोहे के रॉड की बजाय लकड़ी का बांस वगैरह इस्तेमाल करें। इससे पहले हादसा हुए, हमारे आपके लिए जरूरी है कि हम इसका खास ख्याल रखें। मूर्ति विसर्जन एक त्योहार, जुलूस में कई साल ऐसे मौके आए हैं, होली, दशहरा, अलग अलग त्योहार साथ में पड़े हैं। तो हमने जिस तरह पास्ट में बहुत अच्छे तरीके से दोनों ने एक दूसरे से कोऑपरेट करके सारे लोगों ने त्योहार मनाए, हमें इस बार भी मनाना है। जहाँ कहीं भी ऐसा हो कि मूर्ति विसर्जन के लिए अभी मूर्ति रखी हुई है, वहां पर जरा आवाज धीमी कर लें
और हमारे जो दूसरे वर्ग के हमारे भाई हैं उनसे भी हम ये अपील कर रहे हैं, वो भी इसका ख्याल रखें। जुलूस में खास तौर पर अगर कोई तंजीम अंजुमन, उनसे हमारी गुजारिश है कि किसी भी तरह का पॉलिटिकली मजहबी मसलकी नारा न लगाएं। अगर किसी अंजुमन के ताल्लुक से ये बात आती है, जैसा कि पिछले साल आई थी, कोई ऐसी बात अगर कोई अंजुमन कह रही है जो किसी मजहब के मानने वालों के लिए या किसी वर्ग के लोगों के लिए तकलीफ का या ठेस पहुंचाने का सबब बनती है, तो उनको बाकायदा मेंशन करके समझाया जाएगा। नहीं मानेंगे तो जुलूस को खराब करने की किसी भी कोशिश पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा साफ ऐलान है। ये जुलूस 113 सालों से निकल रहा है, 78 सालों से जमीयत निकाल रही है। जुलूस को उसी तरह अच्छे डिसिप्लिन के साथ और नज्म नस्क के साथ निकालना ये जमीयत की जिम्मेदारी है। जिस तरह हम पास्ट में निकालते चले आए, इस तरह आगे भी हम जुलूस को बेहतर से बेहतर निकालना चाहते हैं। हम सब मिलकर ये दुआ करें कि ये जुलूस जिस तरह पहले बहुत अच्छे तरीके से निकला है, आइंदा भी निकले और हमारे शहर की पहचान बने। इस साल ये जुलूस अपनी पुरानी परंपरा के मुताबिक रजबी ग्राउंड परेड से 1 बजे उठता है, जुमा की वजह से 2 बजे का टाइम रखा गया है। वहां से ये नवीन मार्केट चौराहे की तरफ जाएगा और वहां दुआ होगी और दुआ के ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ हब भारत।